अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम तक में मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान यूसुफ। नाज़रीन, बेहतरीन ट्रांसपोर्ट और मयारी सफरी सहूलियात जो हैं वो हर शहरी का बुनियादी हक है। आज हम इस प्रोग्राम में भी बात करेंगे देही इलाके में सफरी सहूलियात को लेकर और यहाँ पे सफ़र में पेश आने वाली शहरियों को मुश्किलात को लेकर। आपने देखा होगा कि बड़े शहरों में जो गवर्नमेंट की जानिब से बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू किए जाते हैं ताकि शहरियों को बेहतरीन और मयारी आरामदाह जो सफ़र है वो सहूलियात जो है वो मुयसर आ सके। लेकिन कई इलाकों में यकसर सूरत हाल जो है वो हमें मुख्तलिफ नजर आती है। यहाँ पे गवर्नमेंट की जानिब से तो ऐसे कोई इक़दामात जो हमें नजर नहीं आते। हाँ, अलबत्ता गवर्नमेंट की जानिब से चंद एक डिपार्टमेंट ऐसे बनाए गए हैं जो कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के मसाइल को जो और उनके चेक एंड बैलेंस जो है वो रखते हैं। लेकिन यहाँ पे निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं, लेकिन वहाँ पे सहूलियात नाम की कोई भी चीज जो है हमें नजर नहीं आती। ट्रांसपोर्ट कंपनियां जो है उन्होंने अपने छोटे छोटे स्टाफ भी बना रखे हैं, लेकिन उन बस स्टेशनों पे हमें ना तो साए की कोई प्रॉपर जो है वो जगह नजर आती है, ना ठंडा पानी जो है हमें वहाँ पे नजर आता है, और ना ही शहरियों के लिए बैठने का इंतजाम हमें वहाँ पे नजर आता है। दूसरी जानब अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की, तो गाड़ियों में जो फिटनेस रूल एंड रेगुलेशन जो है वो तो पास से भी उनके गाड़ियां जो है वो नहीं गुजरी, और यहाँ पे हर दूसरी गाड़ी जो है वो गैर कानूनी तरीके से एलपीजी सिलेंडर पे मुंतकिल कर दी गई है, और एलपीजी सिलेंडर जो है वो भी इंतहाई गैर मयारी किस्म के इस्तेमाल हो रहे हैं गाड़ियों में जब हमने देखे हैं, और उन्हें खतरनाक तरीके से गैर कानूनी तरीके से जो है रीफिल किया जाता है। और अलमिया ये है कि जब रीफिल किया जा रहे होते हैं गाड़ियों के वो सिलेंडर, तो गाड़ियों में बच्चे और औरतें भी उसी वक्त सवार बैठी होती हैं, जो कि किसी भी बड़े हादसे का जो है वो सबब भी बन सकती हैं। दूसरी जानब अगर हम बात करते हैं शेरगढ़ की, शेरगढ़ में हुजरा शाह मुकीम से लेकर शेरगढ़ और उसके बाद रेनाला खुर्द जो 22 से 23 किलोमीटर का एक सफर एक दौरानिया बनता है, लेकिन 22 से 23 किलोमीटर ये जो दौरानिया है ये अगर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करना है तो 1.5 से 2 घंटे जो है वो हमें दरकार है। इस गर्मी में ना तो रास्ते में कोई बस स्टेशन जो है वहाँ पे कोई पानी और ठंडे पानी का इंतजाम है, ना ही बैठने के लिए कोई कुशादा इंतजाम किए गए हैं। और ये जो 22 किलोमीटर का दौरानिया है ये हमें तकरीबन भी 1.5 से 2 घंटे में नजर आता है, और इस 22 किलोमीटर का जो किराया है वो भी 200 से 250 रुपए से भी अबव जो है वो है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे शहरियों को लेके जो सफरी सहूलियात में पेश आने वाली मुश्किलात है उन पे तफसीली जो है वो बात करेंगे, शहरियों से भी बात करेंगे, और अवामी जो समाजी कारकुन है और हमारे साथी भाई हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इन मसाइल का हल क्या है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रिनाला के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, इत्तेहाद प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर हैं चौधरी सज्जाद साहब। उनसे जानते हैं कि जहाँ पे रिनाला से लेकर हुजरा शाह मुकीम तक और रिनाला से जो दूसरी जानब चूचक बामा बाला और इस जानब जो ट्रैफिक में ट्रांसपोर्ट के खसूसी जो शहरियों को मुश्किलात का सामना है वो उन पे क्या कहेंगे। चौधरी साहब, आप फील्ड में हमें अक्सर नजर आते हैं, क्या कहेंगे ट्रांसपोर्ट को लेके, शहरियों की मुश्किलात को लेके आप किस हद तक मुतमिन हैं? तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और ये जो आवाम की मुश्किलात है उनको उजागर करने में आपने जो है वो कदम उठाया। उसके बाद मैं ये कहूँगा ये मसाइल नहीं है, मसाइलिस्तान है। सबसे पहले तो इंतजामिया की बहुत बड़ी नाअहली है कि रिनाला से हुजरा तक जो गाड़ियाँ जाती हैं उनमें जो है वो ज्यादातर एलपीजी सिलेंडर है, वो सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। गर्मी का आपको पता है कि कितनी ज्यादा हो चुकी है, और इस गर्मी में एलपीजी सिलेंडर का जो है वो नामुमकिन हो जाता है मामला। आला हुकाम की तरफ से तो 12 मरतबा इंतजामिया को ये सजेशन दी गई है कि एलपीजी सिलेंडर जो है वो उतरवा दिए जाए और उनको भारी जुर्माने किए जाए, लेकिन रिनाला खुर्द की हद तक हमने आज तक नहीं देखा कि इस पर कोई एक्शन हुआ हो। उसके बाद अब रोड की बात कर लें तो रोड भी टूट फूट का शिकार है। जहां तक
जो सफर है 22-23 किलोमीटर बनता है, उसमें आधा घंटा या 45 मिनट मैक्सिमम लगते हैं। लेकिन रिनाला से उजरा तक 2 घंटे जो है वो लग जाते हैं गाड़ी को आवाम को पहुंचाने के लिए। तो इसमें जो है वो रोड की के टूट का शिकार होने की वजह से बहुत ज्यादा आवाम को मुश्किलात का सामना है। और किराए की बात करें तो अपनी मनमानियां करते हैं। जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं हम जगह जगह टैक्स देते हैं, जिस वजह से जो है वो हम अपनी मर्जी का ही किराया रखेंगे। ना तो रिनाला खुर्द में जो है वो LPG सिलेंडर के बारे में कोई भी किया गया मामला किए गए इंतजामिया की तरफ से, ना किराए के और ना ही रोड के। अच्छा जज साहब, ये जो रिनाला खुर्द और शेरगढ़ के आसपास के देहात हैं, वहाँ पे जो चिंची रिक्शा सर्विस है, ये भी पिक एंड ड्रॉप जो है और ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में आती है, तो इधर भी कोई इंतजामिया की जानिब से किराए को लेकर कोई चेक एंड बैलेंस रखा गया? नहीं जी, रिनाला खुर्द में तो इंतजामिया की तरफ से मेरे ख्याल के मुताबिक तो रिनाला खुर्द में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। लगता है कि जो रिनाला खुर्द है वो पाकिस्तान के इस कानून के अंदर आता ही नहीं है कि यहाँ पर इंतजामिया किसी भी चीज को चेक एंड बैलेंस रखने में बिल्कुल नाकाम है। कभी भी नहीं देखा हमने कि इंतजामिया जो है वो किसी को जुर्माना कर रही है इस वजह से कि LPG सिलेंडर है या किराया ज्यादा लिया जा रहा है, इस बात में जुर्माना किया गया हो, कतई भी नहीं है। अगर हम ये प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम चलने के बाद जो है हो सकता है कि इंतजामिया जो है वो अपनी ख्वाब गफलत से जागे और उसके बाद जो है वो जुर्माने करे। अच्छा जज साहब, आपने एक बहुत अहम इशू की जानब तवज्जो जो है हमारी दिलवाई है कि LPG सिलेंडर जो है, LPG सिलेंडर के साथ साथ गाड़ियों के फिटनेस को लेके कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं उनके फिटनेस के बारे में आप क्या कहेंगे? फिर वही बात आ जाती है, देखने वालों ने ये कहना है कि पता नहीं कि ये क्यों हर चीज जो है वो इंतजामिया के खिलाफ बोली जाती है। फिटनेस जो है वो दरवाजे टूटे हुए, सीटें नहीं है और ड्राइवर की जो सीट है वो स्टीयरिंग है वो पता नहीं कैसे घुमाता है और अल्लाह तवक्कल ही जो है वो सफर पे जो है वो अवाम को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। फिटनेस और टायर देखे जाए सब कुछ जो है वो 70% कह सकते हैं आपके वीक। अच्छा, मेन जो हमारा GT रोड है, लाहौर मुल्तान रोड, वहाँ पे तो हमें चेक एंड बैलेंस नजर आता है अवर लोडिंग को लेके। यहाँ पे ये जो रिनाला से चूचक वाली साइड है और रिनाला से हुजरा शामकीम और ऑनवर्ड मंडी अहमदाबाद तक, ये गाड़ियों पे हमने देखा है कि ना सिर्फ अंदर जो है 10 की जगह पे 30 लोग बैठे हैं, बल्कि छत पे भी लोगों को बिठाया हुआ है। इसको लेके इंतजामिया की जानिब से लास्ट आपको कोई याद हो कि कब कोई जुर्माना किया गया हो ट्रांसपोर्ट कंपनियों को? मैंने तो ये देखा नहीं है। बात ये है कि कानून बन जाता है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जाता। शदीद गर्मी में अफसर जो है वो AC वाले रूम से बाहर निकलना ही उनको द्वारा नहीं समझते कि हम बाहर निकले अवाम की खातर, जिनकी खातर वो इस बड़ी सीट पे बैठे हुए। मैंने नहीं आज तक देखा कि रिनाला खुर्द में चूचक रोड या शेरगढ़ रोड या GT रोड मेन हाईवे के अलावा कहीं पे जो है वो इंतजामिया जुर्माने कर रही हो, फिटनेस चेक कर रही हो और अवाम को के अच्छे सफर के लिए जो है वो सख्त से सख्त एक्शन ले रही हो, कभी भी नहीं। अच्छा जज साहब, ये अभी हमारे पीछे जो है अकब में कैमरामैन दिखा सकता है कि शेरगढ़ बाईपास जो है, यहाँ पे भी पर्ची सिस्टम राइज है। यहाँ पे पर्ची ली जा रही है गाड़ियों से, जो सवारी बिठाएगी गाड़ी वो उन्हें हदिया देना होगा। वहाँ पे उसके इवज में कोई साय का इंतजाम, पानी का इंतजाम या मुसाफिरों के बैठने का कोई इंतजाम? सबसे पहली बात तो जफर साहब ये है कि जो गाड़ी सवारी बिठाती है उनसे ये पैसे नहीं ले सकते। ये आप कह सकते हैं कि जगह टैक्स है। कहे है कि जो बस रोड पे जा रही है या किसी रोड पे इंटर हो रहा है उसमें तो वो एंट्री की फीस दे, या तो ये रखे कि ये टोल प्लाजा है। टोल प्लाजा भी नहीं, वो वैसे बैठे हुए अपनी जगह गिरी लगाई हुई उन्होंने। साय का इंतजाम क्या कहते हैं, अभी सवारी भी नहीं बैठती किसी गाड़ी पे लेकिन उन्होंने अपने पैसे जरूर लेने। यहाँ मैंने पहले आपसे बोला है कि टैक्स ले रहे चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, लेकिन ना तो आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है ना ही वो गाड़ी चलाने वाले को कोई रिलीफ मिल रहा। होना तो ये चाहिए कि वहाँ पर साय का इंतजाम हो, पानी का इंतजाम हो और सवारी को गाइडेंस करने के लिए भी कोई बंदा बैठा हो, लेकिन 1% भी सहूलत नहीं है, सिर्फ पैसे देते जाए बस। बिल्कुल जी नाज़रीन, आपके सामने हमने मुश्किलात रखी शहरियों की कि सफरी सहूलियात को लेके शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है। जरूरत इस अमर की है कि इंतजामिया की जानब से कोई भारी जुर्माने आद किए जाएं। ट्रांसपोर्ट कंपनियां जो हैं, जो छोटी छोटी इन्होंने कंपनियां बना रखी हैं कि यहाँ पे एक तो ओवरलोडिंग की जा रही है, 10 और 20 लोगों की जगह पे 40-40 लोग जो है वो एक गाड़ी में सवार किए जा रहे हैं। छत पे जो है
बगैर किसी हिफाजती इंतजाम के छोटे बच्चे खासकर जो है वो हमें छत पे सफर करते हुए नजर आते हैं। और उसके साथ साथ अगर बात करते हैं किराए की, तो किराया भी ट्रांसपोर्ट कंपनियां जो है वो मनमाने तरीके से जो वसूल कर रही हैं, और कोई भी चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हमें ना तो इंतजामिया का कोई बंदा नजर आता है, जहाँ पे खसूसन रेनाला से मंडी अहमदाबाद की साइड पे अगर हम बात करते हैं और रेनाला से चूचक वाली साइड पे हम बात करते हैं, तो इन रूट्स पे कोई भी इंतजामिया का बंदा हमें नजर नहीं आता कि गाड़ियों के फिटनेस और रूल एंड रेगुलेशन जो फिटनेस को लेके है उन्हें फॉलो किया जा सके, या उसके साथ साथ जो ओवरलोडिंग की जा रही है और मनमाने किराए वसूल किए जा रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि भाई शेरगढ़ शहर में कितने बस अड्डे जो हैं वो मौजूद है और वहाँ पे मुसाफिरों के लिए कौन कौन सी सहूलत जो है वो मौजूद है। जी, शेरगढ़ में एक ही अड्डा है जो लीगली तौर पे है, बाकी कर्नल चौक और हुसैनी मोड़ पे वो अनलीगल इन्होंने अड्डे बनाए हुए हैं और कैंप किए हुए हैं। कर्नल चौक में ना कोई पीने का ठंडा पानी है, ना कोई धूप से बचने के लिए कोई साए का इंतज़ाम है। आपका कैमरामैन दिखा भी सकता है कि धूप में जो लोग आने जाने वाले होते हैं सवारी, उनके बुरे हालात होते हैं, तो इधर ऐसा कोई भी इंतज़ाम नहीं है किसी किस्म का। अच्छा, यहाँ पे आप ये बताएं भाई कि साए का इंतज़ाम जो मुसाफिर आने जाने के लिए है या जो बस के इंतजार में जहाँ पे खड़े होते हैं उनके लिए साए का इंतजाम जो है वो कैसा है? जी, कुछ भी नहीं, साए का इंतजाम इधर कुछ भी नहीं है, ना कर्नल चौक में है साए का इंतजाम और ना ही हुसैनी चौक पे है। साए का कहीं भी इंतजाम नहीं है। आपका, मैंने पहले भी आपको बोला कि आपका कैमरामैन दिखा भी सकता है कि साए का कोई भी इंतजाम नहीं किया हुआ। नहीं, यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे हर आने जाने वाली जो बस है उससे पर्ची भी दी जा रही है और उससे पैसे भी वसूल किए जा रहे हैं। उसके एवज में कुछ तो यहाँ पे बैठने का इंतजाम, साए का इंतजाम, पानी के जो ठंडा पानी है उसका कोई इंतजाम, ये कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ पे गाड़ियां जो वो खड़ी कहाँ पे होती हैं? देखिए, ये जो इन्होंने नजायज अड्डे बनाए हुए हैं वो अपनी पर्ची वसूल कर रहे हैं। मतलब जो सवारी बैठती है और वो गाड़ी वाले से पैसे लेते हैं कि हमें फी सवारी के जो भी पैसे दिए जाएं वो पैसे ले लेते हैं, लेकिन अवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है। मतलब सवारी जो उसको बिठा रहे हैं उनके लिए बैठने की भी कोई जगह नहीं है। आप तो साए का कह रहे हैं ना, सवारी के लिए बैठने की भी कोई जगह नहीं है, कोई ऐसा इंतजाम नहीं है इधर कर्नल चौक में और हुसैनी मोड़ में कोई भी इंतजाम नहीं है। और गाड़ियों के बकायदा खड़े होने के लिए कोई जगह, गाड़ियों के खड़े होने के लिए भी कोई जगह नहीं है। अनलीगली तौर पे रोड के ऊपर खड़े हो रही हैं गाड़ियां भी। चंद दिन पहले अंजुमन ताजरान की तरफ से एक एहतजाज भी किया गया था कि हमारी दुकानों के आगे जो गाड़ियां खड़ी होती हैं गैर कानूनी तौर पे, उनको ये गाड़ियों को आगे पीछे किया जाए, या इनके लिए कोई जो लोग इधर नुमाइंदगी कर रहे हैं, पर्ची वसूल कर रहे हैं, वो इनको कोई जगह लेके दें, कोई अड्डा बना दे ताकि ये उधर जाए। हमारे कारोबार क्यों तबाह कर रहे हैं? ये अंजुमन ताजरान सब दुकानदारों की तरफ से चंद दिन पहले एहतजाज भी हुआ इधर। बिल्कुल जी नाजरीन, जहाँ पे शहरियों का भी यही कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे यहाँ पे मुसाफिरों के लिए, खालिस्तान मुसाफिरों के लिए कोई इंतजाम जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा। होना तो ये चाहिए कि यहाँ पे ये जो अड्डे कायम किए गए हैं इन्हें बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए, और यहाँ पे ये जो 2-3 पॉइंट्स इन्होंने अपनी मर्जी से जो वो क्रिएट किए हैं, यहाँ पे बैठने के लिए जगह, साया और पीने का साफ पानी, जो इस गर्मी में ठंडा पानी जो मुसाफिरों के लिए होना चाहिए, ऐसी कोई भी बुनियादी सहूलत जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। दूसरी जानब यहाँ पे शहरियों का ये भी शिकवा है कि यहाँ पे इन गाड़ियों के खड़ा होने से जो ट्रैफिक है वो जाम रहती है और घंटों तक जो ट्रैफिक है वो जाम हो जाती है, क्योंकि बसें जो है वो मेन चौक में खड़ी होकर यहाँ पे सवारियां जो है वो उठाती हैं, तो उससे जो है वो ट्रैफिक जैम होना जो है वो भी मामूल बन चुका है। अभी मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो अभी एक बस से उतरे हैं। आप भाई बताएं कि कहाँ से आ रहे थे इस बस पे? हाँ जी, मैं अपना हुजरा शाह मुकीम से बैठा हूँ और मैं आया हूँ यहाँ पे कितनी देर में ये सफर हुआ? पहले तो ये मेरा सफर बहुत मतलब टाइम लगा, इसको आधा घंटे से ज्यादा टाइम लग गया। रास्ते में बस जो है ना वो रुकती है ये, और गर्मी से बुरा हाल था, सीटें भी उनकी जो है ना वो ठीक नहीं थी, कोई मतलब बस का सफर करने का मजा नहीं आया। अच्छा, ये 10 किलोमीटर का ये सफर है, आप बता रहे हैं गुजरात से आप आए इधर, तो आधा घंटा आपको लग गया।
तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बस सर्विस को लेके? ये मैं बस सर्विस को लेके यही कहना चाहूँगा कि जो यहाँ की इंतजामिया या जो भी इनको हैंडल कर रही हैं, उनको चाहिए कि इसकी तरफ थोड़ा सा फोकस करें और इस चीज़ को जो है ना वो अपना मेंटेन करें कि ये इंतजामिया इस चीज़ को देखे। ये जो रास्ते में रुकती हैं और ये जो नाजायज़ भी अंदर से किराए वसूल कर लेते हैं, कभी कभी अपनी मर्जी की मनमानियाँ कर लेते हैं, ये इंतजामिया इस चीज़ को देख के इस पे फोकस करें। इस गर्मी में बच्चे भी उस बस में थे, औरतें भी, तो आप कह रहे हैं कि जगह जगह पे स्टॉप जो है वो एक तो बस करती है, दूसरे बस की जो सूरत हाल है सीटों को लेके, उस पर आप क्या कहेंगे? सीटें टूटी फूटी, कोई मतलब अंदर जो है ना उस पे वो नई चीज़ है। लेडीज भी अंदर ही हैं, जेंट्स भी अंदर ही हैं, कोई उस चीज़ को मेंटेन नहीं कोई भी ले रहा था। वो ना लेडीज के पर्दे का इंतजाम, बच्चे अंदर उनके रो रहे थे, गर्मी से बुरा हाल था। बिल्कुल जी, शहरियों का यही कहना है कि गर्मी के इस मौसम में जो ट्रांसपोर्ट को लेके, लोकल ट्रांसपोर्ट को लेके जो सहूलियात हैं वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं ही हैं। उसके साथ साथ ये अजियत उनके लिए बन चुकी है और करते सर बन चुका है। ये सफ़र 10 किलोमीटर का सफ़र जो है वो शहरी जैसे कि आपको बता रहे थे कि 30 मिनट में लग गया है सिर्फ 10 किलोमीटर के सफर में। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये जो मेन करदल चौक में बस स्टेशन कायम किया गया, यहाँ पे कौन कौन सी सहूलत जो है वो आवाम के लिए मौजूद है। भैया आप बताएं कि ये जो बस स्टेशन यहाँ पे करदल चौक में मौजूद है, यहाँ पे अड्डा मैनेजर भी मौजूद है और दीगर उनका जो अमला है वो भी मौजूद है, यहाँ पे आवाम के लिए कौन कौन सी सहूलत मौजूद है? इसमें कोई सहूलत मौजूद नहीं है, ना कोई बैठने की जगह है, ना कोई होने की जगह है, किधर है रश इतना है जिसको सोच नहीं है। 1000 दफा इस चीज़ एक्शन लेगा लेकिन कोई अमल दरामद नहीं किया गया। मजीद अस ये कहने भी अमल दरामद हो गए, 1000 दफा एक्सीडेंट होया है, अगले दिन देख लो तो मेरा भी एक्सीडेंट यहाँ होया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हर शहर हर सुबह में होया एक्सीडेंट। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बजाय फायदा होने के यहाँ पे रश है और जो रश की वजह से जो यहाँ पे हादसा पेश आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ साए का या पीने का पानी नहीं, कुछ भी नहीं। नजायज अड्डा है, ना कोई सहूलत ना कुछ भी नहीं, नजायज अड्डा है। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे शहरी का यही कहना है कि ये बस स्टेशन बिल्कुल जो है नाजायज तरीके से यहाँ पे कायम किया गया और यहाँ पे कोई भी बुनियादी सहूलत जो है मुसाफिरों के लिए पीने का साफ पानी या साए का इंतजाम या बैठने की जगह के लिए कोई भी इक़दाम यहाँ पे नहीं किए गए। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शेरगढ़ के एक मुकामी जर्नलिस्ट हैं गुलाम यासीन खोखर साहब। यासीन भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि शेरगढ़ से लाहौर और रेनाला, ओकाड़ा और हुजरा जाने वाली ट्रांसपोर्ट जो है उससे आप किस हद तक मुतमिन है? देखें जी, मुतमिन होने वाली बात जो है ना वो तो सभी जानते हैं भी आवाम जो है ना वो लोकल ट्रांसपोर्ट से कितनी मुतमिन होती है, क्योंकि इनमें सहूलियात नाम की तो जो चीज़ें होती हैं वो तो बराए नाम ही होती हैं। कभी कभी देखते हैं कि लेडीज जो है वो भी हालांकि छोटे या छोटा चलते हैं उनमें भी खड़ी होकर जाती हैं और सीटों का और ये सब बयान निकाल सकते हैं। आप क्यों मुतमिन नहीं है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं ना, 1 बाय 1 करके बताएं कि आप क्यों मुतमिन नहीं है। गाड़ियों की कंडीशन को लेकर पहले बात करें कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो है फिटनेस के, उस पर आप क्या कहेंगे? जी, पहले मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो फिटनेस है ना गाड़ियों की वो उस पर मैं आ रहा था कि उसमें सहूलियात ही नहीं है। सीटें ऐसी हैं या वैसे गाड़ियाँ ही ऐसी हैं जिन पे जो है ना वो सफ़र करना वो मेरे तो ख्याल में खतरे से खाली नहीं होता। और दूसरे नंबर पे जो है वो ये कई गाड़ियाँ देखी हैं जिनमें LPG का इस्तेमाल जो है वो खुलेआम कर रहे हैं और LPG तो अगर आप शहर का राउंड करेंगे वो तो सरेआम ही आइटम हम लेके बैठे हुए हैं। इस पे भी होना तो चाहिए ना सब, लेकिन गाड़ियों पे जो बात आप कर रहे हैं ना इस पे ज़रूर ऐसा फोकस होना चाहिए कि जो मुसाफिर सफ़र करने के लिए इन गाड़ियों का लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं उनको कम से कम कुछ ना कुछ सहूलियात को ज़रूर फराहम करें जिनसे उनका जो 15-20 किलोमीटर का सफ़र है वो थोड़ा सा आसानी से तय हो सके। जितना वो किराया लेते हैं मुसाफिर, जितना वो किराया लेते हैं उसके हिसाब से जो है ना वो कम से कम उतनी सहूलियात तो मुसाफिर का हक बनता है ना उनको। बिल्कुल यासीन भाई, जो LPG की बात आपने की है वो फुटेज नाजरीन जो है वो साथ चलते देख भी सकते हैं कि किस तरह से खुलेआम जो है वो LPG सिलेंडर जो है गैर कानूनी तरीके से जो है रीफिल किए जा रहे हैं। गाड़ियों में सिलेंडर लगे हुए हैं और बच्चे और औरतें गाड़ियों में मौजूद हैं और उसके बावजूद जो है वो गैस LPG जो सिलेंडर है वो रीफिल जो है वो किए जा रहे हैं।
यासिन भाई, आप एक जो बड़ी बात, बड़ी वजह जो है वो मुझे ये बता दें कि रिनाला और शेरगढ़ से लाहौर का जो सफर है वो तकरीबन एक जितना है। वहां से 300-350 में सवारी जो है वो लाहौर होकर तक पहुंच सकती है, तो शेरगढ़ में 550-600 रुपया किराया क्यों है? देखिए जी, मन मर्जी के किराए हैं। जो अगर कोई पैसेंजर को बात करता है तो उसको साफ ज़ाहिर वो अड्डे वालों की या ऐसे कोई ना कोई धमकी लगा के वो खामोश कर देते हैं, और मजबूरन सफर तो करना ही होता है। किसी दिन जो आप लाहौर जाते हैं, किसी दिन 50 रुपये हमसे ज़्यादा ले लेते हैं, किसी दिन पूरे ले लेते हैं। जब RTO सेक्रेटरी साहब का किसी जगह पे दौरा हो तो उनको पता होता है कि यहाँ पे जो है ना वो हमारे खिलाफ कंप्लेन हो जानी है, वो किराया ठीक ले लेते हैं। अगर ना हो तो वो जो है ना अपनी मन मर्जी के किराए लेते हैं। नहीं, RT सेक्रेटरी साहब जो हैं वो यहाँ पे आपको नजर आते हैं अक्सर, जहाँ पे चेक एंड बैलेंस उन्होंने रखा हुआ है? बिल्कुल जी, ड्यूटी तो उनकी है ना, वो करना भी चाहते हैं, करते भी हैं, जितनी आती है वो कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि जो अवामी ट्रांसपोर्ट, आवाम की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट है, वो जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उस पर जो है ना वो उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि जो ये ट्रांसपोर्ट वाले ब्लैकमेल करते हैं ना उनसे पैसेंजर बच सके। अच्छा, मेरा एक दफ़ा फिर से वही सवाल है कि जो गाड़ियों की कंडीशन है वो अच्छी है या तो सहूलियात जो है वो आला किस्म की दे रहे हैं कि रिनाला से किराया जो वो इंतहाई मकबूल और मुनासिब है, शेरगढ़ से किराया जो है वो यकसर डबल हो जाता है लाहौर जाने के लिए, ऐसी क्या सहूलत देते हैं कि किराया इस कदर ज्यादा हो जाता है? ये अपनी मर्जी है ना जी उनकी। अगर वो पूरा किराया लेंगे तो ये आवाम की सहूलत के लिए हो जाएगा, लेकिन वो अपनी सहूलत देखते हैं, आवाम की सहूलत तो देखते नहीं है। उन्हें तो यही देखना है ना कि हमारा जो है ना वो हमारा उल्लू सीधा हो, बकाया मामला जो है वो चलते ही रहते हैं। आवाम ने जाना ही है, इन्होंने पैसे हमें देने ही है। दीपालपुर से अगर कोई सवारी मुसाफिर सफर करने के लिए लाहौर के लिए बैठता है तो वो 600 रुपया गालबन देता है, और शेरगढ़ जो कि है इधर से वो तकरीबन 550 रुपया वसूल करते हैं। अगर दीपालपुर से शेरगढ़ है उसी गाड़ी में तो वो 250 रुपया लेते हैं। इस हिसाब से तो उन्हें तकरीबन शेरगढ़ का किराया जो है वो 600 से ज़्यादा लेना चाहिए। अगर वो दीपालपुर के किराए से भी किराए का मुआवजा करें तो फिर इधर का किराया जो वो 400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये 400 रुपया जो है ना वो बिल्कुल माकूल किराया है लाहौर का, जो कि कई हमारी गाड़ियाँ जो शेरगढ़ से जाती हैं लाहौर के लिए वो 400 रुपया चार्ज करते हैं सवारियों से। लेकिन ये जो दूसरी ट्रांसपोर्ट चलती है ना, जो कि हमारे शेरगढ़ की सहूलत इस्तेमाल करते हैं, रूट हमारा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें चाहिए कि हमें सहूलत दे, लेकिन वो हमसे किराया ज़्यादा चार्ज नहीं करते। अच्छा यासिन भाई, आज आखिरी सवाल जो है कि पीछे मैं देख के आया हूँ कि मुख्तलिफ लोग जो है वो बगैर किसी भी इजाज़तनामे के, बगैर किसी परमिशन के वो पर्चियाँ जो है वो ले दे रहे हैं, पैसों का लेन देन सरेआम हो रहा है। फुटेज भी नाजरीन जो है वो देख सकेंगे जो प्रोग्राम में। तो ये जो पैसे लिए जा रहे हैं, नजराना लिया जा रहा है, इसके एवज में कुछ सहूलियात आवाम को मुसाफिर खाने की सूरत में, बैठने की सूरत में, पानी की सूरत में या साए की सूरत में वो भी दी जा रही है कि नहीं? हमें तो कहीं नजर नहीं आई है। अगर पर्ची के माध्यम भी लेते हैं, हमने कई दफा इस्तफसार किया है, पूछा इनसे, तो वो कहते हैं कि हम जो है ना जैसे अड्डे की पर्ची लेते हैं, वो अगर पर्ची भी लेते हैं तो उसकी सहूलत जो है वो मैंने तो नहीं देखा किसी जगह पे कोई साहिबान लगा हो या कोई उन्होंने कुछ अपना दफ्तर बनाया हो और वहाँ पे जो है ना वो मुसाफिर वहाँ बैठ के इंतजार कर सकें। हमने तो नहीं अभी तक शेरगढ़ में देखा। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सूरत हाल जाने की, यहाँ से किराए जो है वो भी मनमाने तरीके से वसूल किए जा रहे हैं। रिनाला से किराया जो है वो लाहौर का 350 से 400 रुपया है, लेकिन शेरगढ़ से जो लाहौर जाने का किराया है वो 550 से 600 रुपए तक वसूल किया जा रहा है। और उसके साथ साथ अगर बात करें हुजरा से शेरगढ़, शेरगढ़ से रिनाला, मंडी अहमदाबाद और ओकाड़ा को जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है वो भी किराए जो है वो मनमाने तरीके से वसूल किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ मुसाफिरों को गाड़ियों में कोई बुनियादी सहूलत जो है वो मुयस्सर नहीं है, और जहाँ पे एक सवारी की बैठने की गुंजाइश है वहाँ पे 4 से 5 सवारियाँ जो है वो बिठाई जा रही हैं। जी नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने आपके सामने देही ट्रांसपोर्ट को लेके शहरियों को दरपेश मसाइल जो हैं वो आपके सामने रखे और तफसीली इस पे बात भी की है। हमने कोशिश की कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का मौक़िफ़ भी आपके सामने रख सके। स्पेशली RTO सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा से हमने रब्ता भी किया, लेकिन वो अपना मौक़िफ़ देने से गुरेज़ हैं।
आपके सामने ये है कि यहाँ पे देही इलाकों में लोकल ट्रांसपोर्ट को लेकर शहरी जो है वो किस कदर मुश्किलात का शिकार है। हमने बड़े तफसील से आपके सामने जो शहरियों को पेश आने वाली मुश्किलात हैं वो आपके सामने रखी हैं।